हेलो। बायोटेक्नोलॉजी का एक टर्म्स है बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी अगर हमारे प्लांट्स है, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम किसी प्लांट को ग्रो करते हैं तो उस प्लांट में जो भी प्रोटीन कंटेंट है, विटामिन कंटेंट है, ऑयल कंटेंट है और माइक्रोन्यूट्रिएंट कंटेंट है, इन सभी की अमाउंट को इम्प्रूव किया जाए, यानी इन सभी के अमाउंट को बढ़ाना ही बायोफोर्टिफिकेशन होता है। ये वाला टर्म्स बहुत ही कंफ्यूजिंग है। लोग कंफ्यूज करते हैं कि बायो फोर्टिफिकेशन और बायो मैग्नीफिकेशन में क्या अंतर होता है। यानी जब भी हम बायो शब्द आ जाएगा तो यानी किसी चीज़ की क्वांटिटी को हम बढ़ा देंगे। फोर्टिफिकेशन यानी एक तरफ से सोचिए बहुत टाइम को फोर टाइम बढ़ा देना, यानी कि ब्रीडिंग क्रॉप विथ हाई लेवल ऑफ विटामिन and mineral and high protein and healthier fat is the most practicable mean to improve public health। पब्लिक की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो भी हमारी ब्रीडिंग क्रॉप है उसमें हमारा विटामिन हो गया, मिनरल हो गया और प्रोटीन के कंटेंट को क्या गया बढ़ाना ही बायोफोर्टिफिकेशन कहलाता है। यानी कि बायोफोर्टिफिकेशन क्या है, ब्रीडिंग क्रॉप में जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, चाहे मिनरल है चाहे न्यूट्रिएंट है, इडेबल जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो ऑयल के फॉर्म में हो, विटामिन के फॉर्म में, इन सभी के अमाउंट को बढ़ाना ही बायोफोर्टिफिकेशन कहलाता है। ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन क्वालिटी इज़ अंडरटेकन विद दी ऑब्जेक्टिव फॉर इम्प्रूविंग। हमें इम्प्रूव करने के लिए हमें बायोफोर्टिफिकेशन में क्या चीज़ इम्प्रूव की जाएगी? सबसे पहले प्रोटीन कंटेंट को इम्प्रूव किया जाएगा, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी, विटामिन कंटेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट और उसके मिनरल कंटेंट को भी इम्प्रूव किया जाएगा। In 2000 maize hybrid that had twice the amount of amino acid lysine and tryptophan। मेज़ जब हमने मेज 2000 ईयर में जब मेज का हाइब्रिड बनाया गया था तो उसमें क्या किया गया था, उसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफान जो अमीनो एसिड्स होते हैं इनके अमाउंट को बढ़ा दिया गया था। इनके अमाउंट को यानी जो अमीनो एसिड है इनके अमाउंट को डबल कर दिया गया था कंपेयर टू एक्सिस्टिंग मेज हाइब्रिड वर डेवलप wheat variety Atlas 66 have high protein content have been used for donor for improving cultivated wheats। यानी एटलस 66 है या ये वीट की वैरायटी है, इसमें भी क्या किया जा रहा है, इसमें भी प्रोटीन के कंटेंट को बढ़ाया जा रहा है। इट हैज़ बीन पॉसिबल टू डेवलप एन आयरन फोर्टिफाइड राइस वेराइटी कंटेनिंग ओवर 5 टाइम मच आयरन एज कॉमनली कंज्यूम वेराइटी। अब बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से बायोफोर्टिफिकेशन में जो राइस होता है उसे भी आयरन फोर्टिफाइड राइस बना दिया गया है। यानी हम कहते हैं जो विटामिन ए वाला राइस है, आजकल विटामिन ए इनरिच राइस आता है, वो क्या हो गया, बायोफोर्टिफाइड राइस हो गया। नाउ द एग्रीकल्चर इन द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली हैज़ ऑल्सो रिलीज सेवरल वेजिटेबल क्रॉप्स रिच इन विटामिन एंड मिनरल। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो न्यू दिल्ली में है उसने भी कुछ ऐसी वेजिटेबल्स क्रॉप बनाई हैं जिसमें भी विटामिन और मिनरल ज़्यादा हैं। एग्जांपल पे विटामिन इनरिच कैरेट, स्पेनिश पम्पकिन, विटामिन सी इनरिच बीटर ग्राउंड, बथुआ, मस्टर्ड, टोमेटो, आयरन, कैल्शियम इनरिच स्पेनिश बथुआ एंड प्रोटीन इनरिच बीन ब्रॉड, लवालब, लैब फ्रेंच एंड गार्डन पीस। यानी ये सब जितनी भी क्रॉप्स हैं विटामिन इनरिच हो गई हैं और विटामिन सी इनरिच हो गई हैं, प्रोटीन इनरिच हो गई हैं, वो क्या हो गई, बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन इजीली है इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रोटीन, विटामिन, ऑयल, माइक्रोन्यूट्रिएंट कंटेंट। थैंक यू।